Hi guys, myself Ankita and I scored 360 in NEET Biology. Yes, I did, and not once, twice in NEET 2026 and then re-NEET 2026. And how was it possible? Let me tell you how. I have few pointers that are going to help you to understand that how you can do. First thing, your NCERT is very important. No matter कोई भी तुम्हें बोल रहा हो कि NCERT important नहीं है, NCERT important नहीं है, पर वो बहुत इम्पोर्टेंट है. हमें भी कई बार कुछ लोगों ने बोला था कि अरे एनसीईआरटी में क्या रखा है, वो तो बहुत कम है, नोट्स पढ़ो, नोट्स से हो जाता है. नहीं, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवर यू कैन डू टू योरसेल्फ. सो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट बायो एनसीईआरटी. ओके, पर तुम एकदम से बायो की एनसीईआरटी में जंप नहीं करने वाले. पहले उन चीजों को समझो via video lecture, and I am also going to provide some lectures, some tricks that I have that I know I can explain you better in some ways. So, and if you want, I am going to teach that and I am going to do that. So please do support me in that journey. I know I am not that big teacher or something, but I am good at it. I am really good at it. So I want you to see how I can. और कुछ बार ऐसा होता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझा देते हैं rather than the teacher. I'm not comparing with anyone, but I genuinely want to tell you the tricks and I genuinely like teaching, so I want to teach you. I will try my best to explain you in the simplest way ever. So please support me and I'll see you there. Let's come back to the topic. The topic was first simplified by understanding the concept, watch a lecture, go to your coaching classes, see them, and then take your NCERT, read those things, and then see what things match. मतलब कि जो तुम्हारे नोट्स में है, जो तुम्हें पढ़ाया गया और जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है, उसमें क्या क्या मैच करता है. पहले तुम ये रिकॉग्नाइज करो कि एनसीईआरटी के बाहर तुम्हें कितना पढ़ाया गया है और एनसीईआरटी में कितना है. तो पहले तुम एनसीईआरटी को ऐसे एनालाइज कर लो और फिर देखो कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक है तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें किस पे ज्यादा फोकस करना है और किस पे कम. यानी कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं फिर उसके बाद तुम उन्हें मेंशन कर सकते हो, उन्हें लिख सकते हो अपने एक नोट्स में, या फिर ऐसे एनसीईआरटी के आई वुड सजेस्ट कि एनसीईआरटी के अपने एक नोट्स बना लो जिसमें एक्स्ट्रा कॉपी बना लो जिसमें तुम अपनी सारी एक्स्ट्रा चीजें लिख सको, या फिर उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को अलग से हाईलाइट करके रख दो जो कि तुम्हें हेल्प करेंगे कि तुम्हें क्या पढ़ना है. तो इट वुड हेल्प यू अ लॉट. तो तुम्हें पता होगा कि क्या चीजें तुम्हें एक्चुअल में ज्यादा ध्यान देनी है और किसमें थोड़ा सा अगर तुम कम भी ध्यान देते हो तो चल जाएगा. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज तुम्हें उन चीजों को याद रखना है. किन तरीकों से? एक्टिव रिकॉल की तरीकों से. एंड हाउ टू डू एक्टिव रिकॉल, आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोज ऑन दैट, सो यू कैन गो एंड सी देम एंड चेक आउट माई शॉर्ट्स और माई वीडियो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो, यू विल गेट दैट फ्रॉम इट. सो तुम उन स्ट्रैटेजीज को अपनाते हो, अगर तुम पढ़ते हो तो तुम genuinely उन चीजों को भूलोगे नहीं, and that would make you happy and that would make you fall in love with your subject, and that is what we want. Now, अब तुमने याद कर लिया, तुम्हें चीजें याद भी हो गई हैं एक्टिव रिकॉल की तरीके से, तुम उन चीजों को खुद से रिकलेक्ट भी कर सकते हो. नाउ हियर कम्स द टेस्टिंग पार्ट. नाउ अब इसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, तो तुम्हें अपनी चीजों को अब टेस्ट कैसे करना है. तुम्हारी मॉड्यूल हो गई, तुम्हारी एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स हो गई, तुम और PYQs हो गए. ये सारी चीजों को अब तुम सॉल्व करो और अपनी स्पीड भी चेक करते रहना. वैसे स्पीड पहली दफे पे मैटर नहीं करती है, सो फर्स्ट डू दोज क्वेश्चंस. जब तुम बार बार उन क्वेश्चंस को करोगे तो तुम्हारी स्पीड जरूर मैटर करेगी. पर अभी के लिए इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें एक्चुअल में पता चलेगा कि तुम्हारा किस टॉपिक में वीक है और किस टॉपिक को तुम्हें अभी अच्छे से करना है. और जब भी तुम दोबारा रिकलेक्ट करना, तुम एक्टिव रिकॉल के तरीके से करना. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुम बस हेडिंग देख के तुम वो पूरा टॉपिक रिकलेक्ट कर पाओगे और वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा. सो डू दैट फॉर श्योर. ठीक है, और फिर उसके बाद इवन यू रिमेंबर एवरीथिंग, पर हम लोग कभी कभी कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी के भूल जाते हो. तो आई वुड सजेस्ट कि तुम एनसीईआरटी एक बार फास्ट रीडिंग करो, उसकी फास्ट रीडिंग करके देखोगे और तुम्हें कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे तो तुमने शायद मिस कर दिए होंगे. और एनसीईआरटी के जो वो है समरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जैसे कि हमारी इकोलॉजी में एक चैप्टर है तो उसमें अपन को मिनरल साइकिलिंग कैंसिल हो चुकी है, ठीक है, पर तुम अगर उसके समरी को देखोगे तो समरी में लास्ट में मिनरल साइकिलिंग वाला पार्ट लिखा हुआ है, तो वो वहां से वो क्वेश्चंस उठा सकते हैं. तो इसलिए तुम्हें एनसीईआरटी की समरी भी रीड करना जरूरी है. और फिर जब तुम ये सारी चीजें कर लेते हो
तो फिर तुम एक बार उन साइंटिस्ट को भी पढ़ लो, क्योंकि आजकल जहाँ से पूछ रहे हैं तो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट का भी तुम एक बार रीड करो, फिर उसमें जो भी तुमको पॉइंट्स लगते हैं एक जगह लिख दो, क्योंकि हाईलाइट करने से कभी कुछ नहीं होता है। तुम थोड़ा उनको लिखोगे तो तुम्हें याद रहेगा। एक जगह लिख दो और फिर उसके बाद उसको सिंपलीफाइड पॉइंट्स में लिख दो, ताकि तब भी तुम याद करो तो तुमको उसको बार बार ऐसे रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन साइंटिस्ट वाइंटिस्ट को। तो वो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा लास्ट के टाइम पर, ठीक है। और फिर उसके बाद अब बात करते हैं डायग्राम्स की। तो डायग्राम्स बेसिकली जो टीचर लोग बोर्ड पे बनवाते हैं, तो देखो वो समझने के लिए अच्छा है, पर वो एग्जाम में कभी नहीं आते, तो उनको ऐसे मगअप करने की तुमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तुम उन डायग्राम्स को मगअप मत करना, तुम डायग्राम्स को समझ जरूर सकते हो, पर तुम्हें जो मगअप करने हैं वो है एनसीईआरटी के डायग्राम। तो एनसीईआरटी के डायग्राम तुम्हें जरूर मगअप करने हैं। अब उनको कैसे मगअप करना है, एक बार तुमने देख लिया कि क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें, अब उनको बनाने मत बैठ जाना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, वैसे भी वेस्ट है ये टाइम का, ठीक है। लास्ट में तुमको ऐसा कुछ याद नहीं रहेगा कि मैंने बनाया था, ठीक है। तुमको उस डायग्राम को देखना है एनसीईआरटी पे और उसको ऐसे ढक देना है, ठीक है। मतलब उसकी लेबलिंग को ऐसे ढक देना है, उसकी लेबलिंग ढक देनी है एक बार देखने के बाद। और फिर तुम्हें खुद देखना है कि ये लेबलिंग जहाँ जा रही है फिर उसका नाम क्या है, ये वो क्या है। तुम जैसे ऐसे ढकोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें कितनी चीजें से एक्चुअल में याद थी और कितनी चीजें तुम्हें याद नहीं है। तो ऐसे तुम बार बार करोगे तो तुम्हारा डायग्राम बहुत सॉर्टेड रहेगा और तुम्हारा ये एक्टिव रिकॉल के तरीके से हो रहा होगा, तो तुम्हें एकदम याद रहेगा। देखो मेरे नोट्स बिक जाने के बाद भी मेरे पास बहुत कम चीजें थी, फिर भी मैंने 360 स्कोर कर दिया, क्योंकि मैं एक्टिव रिकॉल के तरीके से कर रही थी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट। अगर तुम ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो करते हो और फिर उसके बाद टेस्ट दो, एनालाइज करो, एंड आई एम श्योर कि टेस्ट में तुम्हारे ऐसा सब लग जाते हैं। बस एक दो अगर तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हाँ ये नहीं है, और कुछ ना कुछ देखो मॉड्यूल, अगर बात करें टेस्ट जो वहाँ के मॉड्यूल के मतलब कि कोचिंग सेंटर के जो टेस्ट होते हैं उनमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, तो तुम उसको एकदम ऐसा ओल लेके मत बैठ जाना, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। इवन इफ अगर नीट में भी आ जाते हैं तो भी उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, कोई भी नहीं कर पाएगा। पर ऐसे करके और कुछ चीजें जो तुम पढ़े होते हो वो ऑलरेडी तुम्हें आती हैं, तो तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। That was all my strategies and tips for you guys. तो इस तरीके से अगर तुम फॉलो करते हो then definitely bio is going to be much easier for you, कि मतलब तुमने देखा और तुम्हें ऑलरेडी याद है कि क्या क्या है ना। तो एक्टिव रिकॉल वाला जरूर देख लेना मेरे उसमें जाके, एंड आई बी हियर टू सपोर्ट यू गाइस। एंड डू सपोर्ट मी जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, इट इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल। मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स है, मेरे पास तरीके हैं, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारी बायोलॉजी बहुत आसान बना सकती है, क्योंकि मैंने उसे अपने लिए आसान बनाया था, जो कि पहले दफा नहीं थी। कि इतनी सारी चीजें हमें बता दी जा रही थी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है। तो बहुत सारी चीजों के बाद एनसीईआरटी सिंप्लीफाई करने के बाद ये सारी चीजें मैंने तुमको बताई है, और वो मैं तुम्हें खुद से पढ़ाऊं के बताऊंगी, इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड अवॉइड दिस लाइटिंग, क्योंकि शाम हो चुकी है। बाय बाय, गुड इवनिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज, बाय बाय।